परम आराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, आज मैं बीजक ग्रंथ के एक साखी का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस साखी से मानव जीवन को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, हमें कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसके बारे में सद्गुरुदेव बड़ा ही सुंदर उपदेश प्रस्तुत किए हैं। कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनावा, काग गौन गति छाड़ी के हंस गौन चली आवा। इस साखी में सद्गुरुदेव मानव को पवित्र आचरण में रहकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए 4 बातों को बताते हैं। अपने अंदर की सारी दुर्मति को दूर करना चाहिए और जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। कौवे की चाल को छोड़ देना चाहिए और हंस की स्थिति प्राप्त कर हंस के तरह गमन करना चाहिए, रमन करना चाहिए। अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, दुर्मति दुर्बुद्धि ही सारे अनर्थों का जड़ है। इसी दुर्बुद्धि के कारण भाई भाई से, पिता पुत्र से, पति पत्नी से, पास पड़ोस से लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस पर विचार नहीं करते। मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, जिसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों साबित कर दिया। फिर भी लोग मांस, मछली, ताड़ी, शराब, गांजा, भांग इत्यादि खाता पीता है। आप देखेंगे तंबाकू तथा सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि इसका सेवन हानिकारक और जानलेवा है, फिर भी लोग पढ़ लिख कर भी उसका सेवन करता है। उसे आप क्या कहेंगे? यही मानव की दुर्बुद्धि है, दुर्मति है। इसलिए मन की जिन क्रियाओं से अशांति उलझन हो, उसका त्याग करें। इसलिए साहेब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनावा। अच्छा जीवन बनाने का अर्थ है ऊपर के सारे जो वर्णित व्यसन है उसको दूर कर शुद्ध बुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति करें। अपने जीवन में शील, क्षमा, दया, अहिंसा, सत्य, परोपकार, सद्गुण, सदाचार इत्यादि को लाना चाहिए। आगे कहते काग गौन गति छाड़ी के हंस गौन चली आवा। कौवे के आचरण एवं चाल चलन छोड़ दीजिए। कौवे के मन, वाणी तथा कर्म तीनों गंदे होते हैं। मन चंचल रहता है, वाणी कर्कश रहता है और कर्म गंदा होता है। कौवे को बहुत चालाक पक्षी माना जाता है, परंतु सबसे गंदा वस्तु ही खाता है। इसलिए कौवे जैसे चालाक नहीं बनिए। इसलिए साहब कहते हैं कि हंस गति चली आवा। कौवा जो है वो बड़ी धूर्त होता है, वह प्राणियों को अधिक दुखी करते रहता है। पशु आदि प्राणियों को अगर घाव है तो उसे चोंच मार मार कर उसे बहुत पीड़ा देता है, बहुत दुखी करता है। कौवा बड़ों के पास तो जल्दी नहीं फटकता, लेकिन असमर्थ, कमजोर, असहाय बच्चों के हाथों से रोटी छीन लेता है। इसलिए हे सज्जनों, असमर्थो, असहायो, दीनों का हाका फरम मत कीजिए। कौवा थूक, खकार, मल इत्यादि अपवित्र वस्तुओं को चोंच मारता है। तुम अपवित्र, दोष, दुर्गुण, चोरी, हिंसा, जुआ, बेविचार, झूठ, ठगी इत्यादि कदापि प्रवृत्त न होइए। कौवा मांसाहारी होता है, तुम मांसाहारी मत बनिए। इसलिए कहते हैं कि हंस गति चली आवा। हंस एक प्रकार का सफेद पक्षी होता है और वह हिमालय के मानसरोवर में रहता है। वह साधारण जलाशय में नहीं रहता, कंकर पत्थर को छोड़कर केवल मोती चूंघता है। कहा जाता है पानी और दूध अगर मिला हो तो हंस उसमें से दूध छान करके पी जाता और पानी को छोड़ देता है। हंस निर्क्षीर विवेकी होता है, वैसे हंस की तरह निर्क्षीर विवेकी बनिए। अपने जीवन से ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता को हटाकर सद्गुण, सदाचार, निर्मलता, करुणा, दया, पवित्रता इत्यादि को अपनाकर जीवन को निर्मल बनाइए। कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब इसी बीजक के शब्द प्रकरण में कि बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। मानो एक मियाँ जी अपने समझदार तथा श्रद्धालु विवाहिता पत्नी को घर से बाहर भगा दे और बाजारू वेश्या औरत को घर में ले आवे और सोचे कि हम सुख शांति से रहे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे साधकगण, यही जीव की स्थिति है। जीव ही वह मियाँ जान है जो अपने हृदय से शील, क्षमा, संतोष, सद्विचार, भक्ति रूपी पत्नी को अपने हृदय रूपी घर से निकाल देता है और राग, द्वेष, विषय वासना, तृष्णा, अहंकार इत्यादि वेश्या रूपी स्त्री को घर में लाता है और अपने हृदय में उसे जगह देता है। तो वह कभी चैन और शांति से रह ही नहीं सकता। जीवन उसी का सुखी हो सकता है जिसके मन में शांति, सद्गुण, सदाचार हो। अपने जीवन में सत्कर्म नहीं करता, वह हमेशा धोखा खाता है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे साधकगण,
हमें हंस की रहनी में रहकर निर्थिर विवेक करके अपने निज स्वरूप चेतन देव आत्मा में लीन होकर अपने ही घट में उस आत्मदेव परमात्मा का बोध करना चाहिए, आत्म साक्षात करना चाहिए, क्योंकि शांति तथा सुख बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।